रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ सर मोहम्मद आकिल कामिल। फेसबुक पेज मेरी है, फेसबुक आईडी, इंस्टीट्यूट का पेज, यूट्यूब चैनल, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस आपके सामने आ रहा है। क्लास और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशंस के लिए, मालूमात के लिए, किसी प्रॉब्लम्स के लिए, कोई एरर के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं वो ये कि हाउ टू यूज़ स्कैनएफ फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम किस तरीके से स्कैनएफ के फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। स्कैनएफ का फंक्शन बेसिकली यूज़र इनपुट के लिए होता है, तो इसका इस्तेमाल आज सीखने के लिए कि सी प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं, इस वीडियो को देखते रहिए। स्कैनएफ का फंक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप इसमें भी पढ़ सकते हैं कि स्कैनएफ का फंक्शन सी प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है। ये फंक्शन जो है वो प्रोग्रामर को अलाउ करता है कि वो इनपुट ले सके इन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड से वेरिएबल के लिए वैल्यू और वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सके। ये स्कैनएफ का फंक्शन प्रिंट एफ के फंक्शंस की तरह होता है, जैसे प्रिंट एफ इसी तरीके से स्कैन एफ, लेकिन प्रिंट एफ जो है वो प्रिंट के लिए यूज़ होता है और स्कैन एफ क्या करता है कि इनपुट लेता है यूज़र्स या प्रोग्रामर से, जो कीबोर्ड के ज़रिए आप इनपुट देते हैं और उसको स्टोर कर देता है वेरिएबल अंदर। इसके अंदर जो प्रिंटिंग के लिए उसको वेरिएबल को, जो वेरिएबल में वैल्यू होती है उसकी प्रिंटिंग के लिए हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के हम स्कैन एफ का इस्तेमाल करते कैसे हैं। स्कैन एफ का इस्तेमाल दो तरीके से हो सकता है कि एक तरीका तो ये है कि स्कैन एफ को इस्तेमाल करना है तो सिंगल वेरिएबल के लिए आप यूज़ करें, और दूसरा जो स्कैन एफ है आप मल्टीपल वेरिएबल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर आपके पास जो दिया गया है वो सिंगल वेरिएबल्स इनपुट है, जो पिछली क्लासेस में मैं आपको करा भी चुका हूं, और उसके अंदर आपने इंटीजर वेरिएबल को यूज़ भी किया। इसके अंदर आप देखें स्कैनएफ का फंक्शन है, केस सेंसिटिव है, स्मॉल लेटर में लिखना है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट ओपन किया, फिर डबल कोटेशन में परसेंटेज के साथ LF लिखा हुआ है। ये LF जो है ये सिंबल है, जैसे आप इंटीजर के लिए परसेंटेज D लिखते थे, और दीगर जो सिंबल हैं वो अभी अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जिस वेरिएबल को जिस फॉर्मेट में आपने असाइन कराया है उसका सिंबल यहाँ पर आएगा। एंड का साइन जो बना हुआ है उसको एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं, और मेल्स जो है ये आपके पास वेरिएबल का नाम है। तो इस सूरत के अंदर वो एक वेरिएबल जिसकी फॉर्मेट आपके दिए गए सिंबल के मुताबिक होगी उसको इस वेरिएबल एड्रेस के ऊपर स्टोर कर देगा। सेकंड एग्जाम्पल के अंदर ये हम इसकी आगे प्रोग्राम भी अभी देखेंगे इसी क्लास के दौरान में। तो सेकंड एग्जाम्पल के अंदर एक से ज़ायद वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनपुट लेने के लिए एक ही स्कैन एफ हम किस तरह यूज़ करते हैं। इसके अंदर यहाँ पर परसेंटेज सी आपने देखें डबल कोटेशन में लिखा हुआ, 3 बार लिखा हुआ। इसका %C जो सिंबल होता है वो कैरेक्टर के लिए है, कैरेक्टर टाइप के लिए है। तो आपको अभी लिस्ट शो कराऊंगा अगली स्लाइड में, तो आपको अंदाज़ा होगा। और इसके अंदर जितने आपने %C लिखे हैं उसी हिसाब से आपने 3 जो है वो वेरिएबल लिख दी है। एंड के साइन के साथ यानी एड्रेस ऑपरेटर के साथ लेटर 1, एड्रेस ऑपरेटर के साथ लेटर 2, एड्रेस ऑपरेटर के साथ लेटर 3 के, यानी इसके अंदर 3 लेटर जो है वो इनपुट लिए जा सकते हैं अलग अलग। ओके, तो अब इसकी आगे चलते हैं। देखें सिंगल प्रोग्राम को हम यूज़ करने के लिए आपको पता है पहले भी यूज़ करते आ रहे हैं सिंगल इनपुट लेने का, तो एक प्रोग्राम फिर भी मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये एक प्रोग्राम है, इसको नोट कर लीजिएगा। आई थिंक कि जिन्होंने पुरानी पहले क्लासें ली हुई हैं मेरी, उनको पता होगा कि ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम मैंने लिखा है जिसके अंदर एक वेरिएबल है नम, उस नम को मैंने प्रिंट ऐप के जरिए प्रिंट कराया। देन उसके बाद %D लगा के नम के अंदर इनपुट ले लिया, देन उसके बाद उसका आउटपुट जनरेट कर दिया। तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करे, लेकिन फिर भी इसको परफॉर्म करके देख लीजिएगा। ये इसका आउटपुट आएगा। जी, ये वो लिस्ट है जो बड़ी अहम है और आपको ये अच्छी तरीके से याद भी करना है।
क्योंकि इस लिस्ट के अंदर जब आप स्कैनएफ यूज करते हैं तो डबल कोटेशन के अंदर जो परसेंट के साथ कैरेक्टर या साइन आ रहा है वो ये है। अगर आप परसेंट डी लिखते हैं यानी आप स्कैनएफ में इनपुट लेना चाहते हैं यूजर से और परसेंटेज डी लिखते हैं तो ये डेसिमल इंटीजर फॉर्मेट को इनपुट लेता है। डेसिमल इंटीजर जिसको इंट के नाम से आप असाइन कराते हैं, पिछली अवेलेबल क्लास में मैंने इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। परसेंट ओ करते हैं तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम जिन्होंने ईडीपी या इंट्रोडक्शंस टू आईटी या फिर नंबर सिस्टम किसी भी क्लास में अगर पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि ऑक्टल एक नंबर सिस्टम है, उस नंबर सिस्टम के अंदर की वैल्यू स्टोर करते हैं। इसी तरीके से एक्स हेक्साडेसिमल के लिए ये भी एक नंबर सिस्टम है, इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो आप लोगों को जल्द ही दिखाऊंगा बनाकर के, जिसके अंदर नंबर सिस्टम्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरीके से परसेंटेज एस शॉर्ट इंटीजर के लिए, परसेंटेज एल लॉन्ग इंटीजर के लिए यूज होता है, यानी एल डी भी हम लगाते हैं और एल भी लगाते हैं। स्कैनएफ के अंदर अगर परसेंटेज लिखेंगे तो लॉन्ग इंटीजर के लिए, परसेंट एफ लिखेंगे तो फ्लोट के लिए। आपको पता है ये सारी डेटा टाइप्स में आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। परसेंटेज ई जो है वो डबल डेटा टाइप या डबल वैल्यू के लिए, परसेंटेज सी कैरेक्टर के लिए, सिंगल कैरेक्टर के लिए, परसेंटेज एस सीक्वेंस एक जनरेट करता है कैरेक्टर की जिसको हम स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर रखते हैं और हम इसके अंदर जो है वो पूरे स्ट्रिंग को हम इनपुट कर सकते हैं। ये टॉपिक अभी हमने नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह स्ट्रिंग का पूरा एक चैप्टर है, उसे आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, ये डबल ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के साइन के साथ जो अंदर 3 डॉट लगे हुए हैं ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आप अगर मुख्तलिफ कैरेक्टर स्ट्रिंग फॉर्मेट के इनपुट लेना चाह रहे हैं जिनकी तादाद पहले से मौजूद हो, जो आपने असाइन कराई हुई हो, तो उसके अंदर ब्रैकेट में लिख के तादाद लिख सकते हैं इनपुट की। ये सब एग्जाम्पल में आगे स्ट्रिंग के चैप्टर में आप इसका इस्तेमाल देखेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद स्टार, अगर आप स्टार लगा देते हैं तो इसका मतलब इस फील्ड को स्किप कर देना है। तो DOXHLFECS.STAR इनको अच्छी तरीके से याद कर लिएगा कि ये किस किस के लिए यूज होते हैं सिंबल, क्योंकि स्कैनएफ के अंदर ये सारे सिंबल इस्तेमाल होते हैं। हम आगे क्लासों में इन सबको इस्तेमाल करेंगे प्रैक्टिकल के अंदर। ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर मैंने मल्टीपल इनपुट लिया है। पहले आपको दिखाया था इसी स्लाइड के अंदर शुरू में कि सिंगल इनपुट लेना, अब इसके अंदर मल्टीपल इनपुट लिया है। ये 2 वेरिएबल मैंने असाइन कराया, एक इंट के नाम का कराया ए और एक फ्लोट में कराया बी, यानी इंट जो है वो इंटीजर है 2 बाइट का है, फ्लोट जो है वो 4 बाइट का है, इंटीजर ही है लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट होते हैं, आपको पता है पिछली क्लासेस में मैंने नोट कराया है। उसके बाद ये स्कैनएफ का फंक्शन में आप देखें मैंने लिखा परसेंटेज डी डबल कोटेशन में और परसेंटेज एफ, यानी परसेंटेज डी का सिंबल जो है वो इंटीजर के लिए है और परसेंटेज एफ का जो है वो मैंने फ्लोट के लिए लिखा है। इसी सीक्वेंस से मैंने एक कॉमा और फिर एड्रेस साइन के साथ बी, यानी एड्रेस साइन के साथ ए जो है वो रिलेशन बना रहा है परसेंटेज डी के साथ और परसेंटेज एफ के साथ एंड के साथ बी का जो है वो रिलेशन बना रहा है। इसी तरीके से इसको इनपुट आउटपुट करने के लिए मैंने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज किया। एक बार परसेंटेज डी लिखा है, एक बार परसेंटेज एफ लिखा है। परसेंटेज डी आपको पता है इंटीजर के लिए यूज किया जाता है, यानी इंटीजर फॉर्मेट के लिए, और परसेंटेज एफ जो है वो फ्लोट के लिए यूज होता है। तो आज स्टूडेंट हमने ये सीखा कि स्कैनएफ को किस तरीके से यूज करते हैं या किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कैनएफ बहुत अहम फंक्शन है, सी प्रोग्रामिंग के अंदर काफ़ी यूज होता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है और इसको हमने अब प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको यूज़ करेंगे। आज के क्लास के अंदर जो आपको चीज़ें बताई गई हैं उन्हें कॉपी पे लिखिए, कॉपी पे लिखने के बाद और जो प्रोग्राम हैं उनको परफॉर्म कीजिए। कॉपी पे लिखने के बाद इसकी तस्वीरें कैप्चर करके मुझे व्हाट्सएप कीजिए और प्रोग्राम रन करके इसके कोडिंग और स्क्रीन आउटपुट दोनों कैप्चर करके मोबाइल से मुझे व्हाट्सएप कीजिए और इंशाल्लाह ताला अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। पता है कोविड-19 की वजह से हमारे इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जिसमें एडमिशन ओपन है। हमारे दीगर कोर्सेज
आज की क्लास से। अल्लाह हाफिज़।